वेलकम फ्रेंड्स। क्लास 11th और 12th में जो लेटर आता है एडिटर का, तो उसका एक हम एग्जाम्पल आपको कराने जा रहे हैं कि इसी तरह के मतलब एग्ज़ाम में आते हैं, इसी तरह के पैटर्न से आंसर लिखना चाहिए। तो मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक एडिटर का लेटर। तो देखिए ध्यान से, लाइन टू लाइन, बहुत ज़्यादा आपको इसमें समझ में आएगा। कहता है कि यू आर अमित एंड अमिता, आप अमित और अमिता हैं। स्टेइंग यानी रहते हैं या ठहरते हैं, निवास करते हैं। एट सनराइज अपार्टमेंट यानी आप सनराइज अपार्टमेंट में रहते हैं। जिम खाना रोड में और पुणे में रहते हैं। ठीक है, तो हमारा ये एड्रेस हो गया। द मेन रोड लीडिंग टू दिस कॉलोनी हैज़ 3 ओपन मैनहोल्स। अब जो यानी मुख्य सड़क है, लीडिंग टू दिस कॉलोनी, जो इस मुख्य सड़क इस कॉलोनी की ओर जाती है, हैज़ 3 ओपन मैनहोल, उसके अंदर 3 खुले बड़े बड़े मैनहोल हैं यानी गड्ढे हैं। एंड कॉजिंग, जिसके कारण, फ्रिक्वेंटली माने अक्सर, कभी कभी, बार बार, एक्सीडेंट यानी दुर्घटना हो जाती हैं। एट नाइट यानी रात को दुर्घटना हो जाती हैं। द स्ट्रीट लाइट, और जो स्ट्रीट लाइट है यानी जो गली की रोशनियां हैं, इज आल्सो नॉट अवेलेबल, वो भी उपलब्ध नहीं है, यानी गलियों की लाइटें उपलब्ध नहीं है रात में। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो पत्र लिखिए टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर यानी संपादक को पत्र लिखिए। एक्सप्रेसिंग यानी व्यक्त कीजिए। यूअर कंसर्न माने अपनी चिंता, कंसर्न कीजिए मतलब विचार कीजिए, अपनी चिंताएं बताइए उन्हें। अबाउट द अपैथी यानी दयनीय हालत के बारे में बताइए। ऑफ द अथॉरिटी मतलब अधिकारी गण को बताइए। टूवर्ड्स दिस सिचुएशन, इस स्थिति के बारे में उन्हें बताइए, सड़क के हाल के बारे में उन्हें बताइए। आल्सो सजेस्ट वेज टू मोबिलाइज सिटी ड्वेलर्स, और ये भी उन्हें सलाह दीजिए कि जो मोबाइल सिटीज ड्वेलर्स हैं यानी जो शहरों में रहने वाले जो नागरिक हैं, जो लगातार भीड़ भाड़ वाली शहरों में रहते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, कि स्कूल के बच्चों की मदद से, फॉर द कोज फॉर सेफ रोड, कि मतलब स्कूल के बच्चों की मदद से आपको बताना है कि सड़क सुरक्षा के बारे में। ठीक है, तो उसके बच्चों के कारण कि बच्चे भी कितना ज़्यादा योगदान देते हैं मतलब इस अवेयरनेस को फैलाने में, लोगों को समझाने में कि सड़क जो है मतलब सड़क कितनी ज़रूरी है और सड़क से कितने खराब होने से कितने नुकसान है। स्कूल के बच्चों से रैली वैली करा के उन्हें नागरिकों को समझाना है सड़क सुरक्षा के बारे में, और नेताओं को भी और अथॉरिटी को भी हमें अवगत कराना है। ठीक है, तो उत्तर देखेंगे। पहले तो अपना आएगा सेल्फ एड्रेस, तो यानी हम अपना एड्रेस लिखेंगे। तो हमने भी पढ़ा था सनराइज अपार्टमेंट, जिम खाना रोड, पुणे, तो लिख देंगे सनराइज अपार्टमेंट, जिम खाना रोड, पुणे। उसके बाद हम एक लाइन छोड़ देंगे एग्ज़ाम में यहाँ, फिर एक लाइन छोड़ के फिर डेट लिखेंगे। कोई भी जिस दिन एग्ज़ाम में उस दिन का डेट लिख दीजिए, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए। अब आपको पत्र किसको लिखना है, तो अब आपको पता है अभी कि एडिटर को लिखना है, तो आप नीचे अगला हेडिंग डालेंगे, द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया। पर्सन में दिया था अखबार का नाम टाइम्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया। अब क्योंकि हम पुणे के नागरिक हैं तो पुणे में ही लिखेंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जो यहाँ पे एड्रेस आ रहा है उसी के अनुसार यहाँ पे भी आएगा संपादक का एड्रेस। फिर हम एक लाइन छोड़ देंगे, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में लिखेंगे जो भी पर्सन में बताया गया हो। तो विषय था हमारा पैथेटिक कंडीशन यानी दयनीय हालत, बुरी हालत, ऑफ मेन रोड यानी मुख्य सड़क की बुरी हालत, लीडिंग यानी जो जाती है, टू सनराइज अपार्टमेंट जो सनराइज अपार्टमेंट कॉलोनी की ओर जाती है, उस सड़क की दयनीय हालत। फिर हम बोलेंगे सर यानी श्रीमान। फिर हम यहाँ पर लिखना शुरू कर देंगे अगली लाइन से। ठीक है, थ्रू द मीडियम ऑफ द कॉलम ऑफ यूर एस्टीम न्यूज़पेपर। एस्टीम
मतलब होता है प्रसिद्ध, विख्यात। तो आपके प्रसिद्ध अखबार के माध्यम से, थ्रू द मीडियम ऑफ योर कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, यानी आपके प्रसिद्ध अखबार के कॉलम के यानी पंक्तियों के माध्यम के द्वारा, आई विश, मेरी इच्छा है, टू ब्रिंग टू द नोटिस, कि मैं सूचित करूं, ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी, मतलब कंसर्न अथॉरिटी माने संबंधित अधिकारी गणों से मैं सूचित करना चाहूँगा, द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द जिमखाना रोड, मैं दयनीय हालत के बारे में बताना चाहूँगा जिमखाना सड़क की, दैट लीड्स टू आवर कॉलोनी, जो हमारे कॉलोनी की ओर जाती है, कॉलोनी का नाम लिख दिया, सनराइज अपार्टमेंट की ओर जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख देंगे commuting on this road is a nightmare considering, कि जो कम्युनिटिंग है यानी जो समुदाय है इस सड़क की, उनके लिए अब ये कंसिडरिंग यानी विचार करना एक सपना हो गया है, सपने जैसा हो गया है, कि दैट इट हैज़ 3 ओपन मैनहोल, कि वहाँ पे सड़क पे जाते समय 3 बड़े बड़े मैनहोल हो गए, यानी बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, एंड दैट कॉज, जिसके कारण फ्रिक्वेंट एक्सीडेंट, यानी अक्सर दुर्घटनाएं हो जाती हैं, एट नाइट, यानी रात को हो जाते हैं। तो कम्यूटिंग मतलब होता है अदल बदल करना, अदल बदल करना। तो अदल बदल करने से, इन सड़कों पे अदल बदल करने से, इज ए नाइटमेयर कंसिडरिंग, तो ये एक ना बुरा सपने जैसा लगता है। ठीक है ना, यानी ऐसे सड़क पे चलना बहुत ही बुरा सपने जैसा लगता है। दैट इज 3 ओपन मैनहोल, क्योंकि 3 खुले बड़े बड़े गड्ढे हैं, एंड दैट कॉज फ्रिक्वेंट एक्सीडेंट एट नाइट, जो अक्सर रात में दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं। मोर ओवर, इसके अलावा और अधिक, देयर इज नो स्ट्रीट लाइट ऑन दिस रोड, और वहाँ पे ना गलियों में लाइट भी नहीं है सड़क पर, विच मेक द सिचुएशन इवन वर्स, जिससे जो बनाती हैं सिचुएशन, स्थिति को और भी बुरा बनाती हैं। डिस्पाइट, यानी इसके बावजूद, आवर रिपीटेड कंप्लेन, हमने कितनी बार दोहरा के शिकायतें कर दी, द अपाथी ऑफ द अथॉरिटी टूवर्ड दिस सिचुएशन इज मोस्ट फ्रस्ट्रिंग, लेकिन जो सहानुभूति है इस अधिकारी गणों की हमारे इस स्थिति को लेकर बहुत ही हैरान करने वाली है। फ्रस्ट्रेटिंग मतलब हैरान करने वाली है, आशा भंग करने वाली है, निराश करने वाली है। इट सीम्स, ये ऐसा प्रतीत होता है, एज थ्रू द अथॉरिटी, कि जैसे जो अधिकारी गण हैं, हैव नो वैल्यू फॉर द सेफ्टी, कि उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता सुरक्षा, सिक्योरिटी एंड कंफर्ट ऑफ द लोकल रेजिडेंट, यानी जो लोकल नागरिक हैं उनके आराम की, उनकी सुरक्षा की, उनकी देखरेख की, उनसे उनको कोई महत्व नहीं है उससे। द नीड, आवश्यकता है, ऑफ द आवर, समय की मांग है, आल्सो इज टू प्रोवाइड द सिटी डिवेलर्स विद सेफ रोड, कि अब समय की मांग है कि हमारे शहर के नागरिकों को उपलब्ध कराया जाए एक सेफ रोड, यानी सुरक्षित सड़क उपलब्ध कराई जाए। ए पॉजिटिव स्टेप इन दिस डायरेक्शन, एक पॉजिटिव स्टेप यानी एक सफलता या धनात्मक कदम उठाया जा सकता है इस दिशा में, और कैन बी टेकन बाय, जो ले सकते हैं, टेकिंग द हेल्प ए विटल रोल, कि जो मदद करे, एक मुख्य रोल मदद करे, इन स्प्रेडिंग दिस अवेयरनेस, कि इस जागरूकता को जो फैला सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, एंड इफ़ेक्टिव, प्रभावशाली तरीके से लोगों को जागरूक कर सके। तो बाय ऑर्गेनाइजिंग, तो जिस प्रबंध करके, स्ट्रीट प्ले यानी गली में, स्ट्रीट प्ले यानी गली में मार्च करके, तो गली में प्ले यानी नाटक करके, मार्च यानी आंदोलन करके, परेड करके, एंड अदर सच कंपेजन, यानी और भी कुछ ये आयोजन या योजनाएं लागू करके, इन पब्लिक प्लेसेस, यानी पब्लिक प्लेस में
लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए, जैसे कुछ नाटक करना होगा, मार्च करना होगा या दूसरे अभियान करने होंगे। कंपेजन माने अभियान करने होंगे लोगों को जागरूक करने में और अथॉरिटी को भी जागरूक होने में करने के लिए। ऑन बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट्स, मैं नागरिकों के तौर पर, ऑफ आवर कॉलोनी, अपने कॉलोनी के नागरिकों के तौर पर, इट इज़ माई ईयरनेस्ट रिक्वेस्ट, ये मेरा बहुत ज़्यादा आपसे प्रार्थना है, टू यू टू पब्लिश माई लेटर, कि मेरा जो पत्र है वो पब्लिश करें, इन यूअर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, अपने मुख्य अखबार में मेरे पत्र को प्रकाशित करें, सो दैट, ताकि द कंसर्न अथॉरिटी, यानी जो संबंधित हमारे अधिकारी गण हैं, टेक अप इमीडिएट स्टेप, ताकि मुख्य कदम उठा सके, टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द रोड, कि हमारे उस कंडीशन के, हमारे सड़क के हालात को सुधारने के लिए वो मुख्य कदम उठा सकें। बस उसके बाद हम यहाँ पे एक लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद लिख देंगे यूअर सिंसियरली या यूअर ट्रूली। उसके बाद हम पेपर में जो भी, अगर हम लड़के हैं तो अमित लिख देंगे और लड़की है तो अमिता लिख देंगे, ठीक है। बस इतना ही होता है आपका एडिटर का लेटर। तो मुख्य समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको ये हमारी वीडियो फ़ायदेमंद हुई हो, आपके लिए काम की रही हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और भी अगर कोई वीडियो जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए चीज़ों को सीखने के लिए। तो आप सबको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।